इस राजा ने मरने से पहले अपने गले की वो हार उतारी जो आसमान के तारों को बुलाकर अगले वारस का चुनाव कर सकती थी। इसने अपने बड़े बेटे को खिड़की के पास बुलाया और पूछा, बोलो तुम्हें क्या दिखाई देता है। बड़ा बेटा पूरे यकीन से बोला, मैं वो विशाल साम्राज्य देखता हूँ जो आपने मेरे लिए बनाया है। राजा हल्के से मुस्कुराया और फिर आंखों से इशारा किया। दूसरे बेटे की हंसी हंसी में इसी बड़े बेटे की मौत हो गई। जो मारे जा चुके थे इनकी रूहें तब तक आजाद नहीं होती थी जब तक असली वारस तय ना हो जाए। फिर राजा ने दोनों बेटों से कहा, जो सच्चा होगा वही इस रत्न को पिघला सकेगा। राजा ने वो रत्न हवा में उछाला जो सीधे आसमान की तरफ उड़ गया। चमकते तारों वाले आसमान में एक तारा खींच लिया जो धरती की तरफ एक खूबसूरत चमकती लहर को छोड़ता हुआ गिरा। जब वो तारा इन तीन जादूगरनियों की धरती के ऊपर से गुजरा, तीनों जश्न से झूम उठी। 2 सालों से वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। इनमें से एक ने बचा हुआ आधा तारे का टुकड़ा खा लिया, इतनी सुंदर कि हर मर्द इसका दीवाना हो जाए। फिर इसने अपने पुराने बदसूरत कपड़े उतारे जिसे देखकर इसकी दोनों बहनों की आंखों में जलन फिर गई। अब अगला कदम था गिरे हुए तारे को ढूंढकर मारना ताकि तीनों बहनों को फिर से नया जीवन मिल सके। इसने 100 सालों से खामोश पड़े किले में फिर से जादू की आग लगा दी, अपनी रानी वाली अंगूठी पहनी और सही हथियार का चुनाव किया। फिर सीधी चल पड़ी किले से बाहर। पहला पड़ाव एक दूर दराज गाँव का था। वहाँ एक बच्चा माँ की आज्ञा से अपनी बकरी बेचने के लिए कस्बे की तरफ जा रहा था। अभी इसके पीछे बहुत सुंदर जादूगरनी सहार होती है। इसने बकरी खरीदनी चाहिए ताकि सफर में अपनी गाड़ी खींच सके। ये बकरी तो बहुत छोटी है, ये कैसे खींच सकेगी, बच्चा बोला। वो मुस्कुराई और बोली, तुम सही कहते हो। फिर इसने हाथ उठाया और हाथों की उंगलियों में काले जादू की लहरें निकलने शुरू हो गईं। बच्चा हैरान होकर देखता रह गया और अगले ही पल वो पीली रंग की बकरी बन चुका था। अब जादूगरनी अपनी गाड़ी इस बकरी से बनवाकर तेज रफ्तार में निकल पड़ी।